जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आज आप सबके बीच फिर लेकर आया हूं एक नए टॉपिक, नए जुनून के साथ। जी हाँ, जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज। जी हाँ बच्चों, कहते हैं जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज, जिसका मतलब होता है आंखों देखा भारत का वृत्तांत। आंखों देखा भारत का यात्रा वृत्तांत। यह जो हम लोग यात्रा वृत्तांत कहानी है, ये हम लोग इसी के बारे में महत्वपूर्ण MVVI अर्थात यानी आपका जो मस्ट VVI इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग जानेंगे। और जो कि क्रेश कोर्स के तहत आपका यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो कि हम आप सबके लिए स्पेशल चुन कर प्रश्नों को लाए हुए, न जाने परीक्षा में कितनी बार पूछा जा चुका है। और आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और परीक्षा में जो है ना 95+ स्कोर को आप लोग कलेक्ट कर पाएंगे। सब कुछ यहाँ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, फिकर नोट अर्थात चिंता नहीं करना, आपको सब चीज मिलेगा। लगातार रेगुलरली क्लास में मिलते रहेंगे। तो चलते हैं हम लोग महत्वपूर्ण इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। अर्थात इस पाठ के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके लेखिका महोदया हैं पर्ल एस बक। जी हाँ, इसके बारे में जो लिखेंगे हम लोग, इसके लेखिका महोदया जो है पर्ल एस बक हैं, जो कि इंडियन डॉक्टर फैमिली से बिलोंग्स रखते हैं। और उसी के बारे में हम लोग जानते हैं कि भारत में इन्होंने क्या देखा, जो कि भारत की यात्रा वृत्तांत माय बिलव्ड लिख दिया, इंडिया माय बिलव्ड इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर प्रश्न में फर्स्ट में देखेंगे, हु इज रिटेन बाय इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज। इंडिया थ्रो ए ट्रेवलर्स आइज अर्थात ये जो है कि इस पाठ को लिखा किसने है, यह ऐसे स्वरूप में है यह, अर्थात यह जो है इसको लिखा है पर्ल एस बक। जी हाँ, पर्ल एस बक, अर्थात इसका हम लोग पूरा नाम भी जानेंगे, पर्ल एस बक। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं व्हेन वाज बोर्न ऑन पर्ल एस बक। कहते हैं पर्ल एस बक का जन्म कब हुआ था। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, पर्ल एस बक का जन्म जो हुआ था 26 जून 1892 में अमेरिका में हुआ था। जी हाँ, अमेरिका में हुआ था। जैसे कि इसका पर्ल एस बक का जन्म जो हुआ 26 जून 1892 में अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं व्हेन वाज डाइड ऑन पर्ल एस बक। कहते हैं पर्ल एस बक की मृत्यु कब हुई थी। पर्ल एस बक की जो है ना मृत्यु कब हुई थी, 6 मार्च 1973 अमेरिका में ही इसकी मृत्यु हुई थी। 6 मार्च 1973। आप लोग इसका जन्म, मरण और लेखक का नाम जो है याद रखना ना भूलें, आप लोग इसका याद करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कि पर्ल एस बक इज एन डैश राइटर। पर्ल एस बक जो है ना किस प्रकार के लेखक, यानी कहाँ की लेखक हैं, अर्थात किस प्रकार के लेखक हैं। पर्ल एस बक जो है ना एक अमेरिकन लेखिका हैं। जी हाँ, यह एक अमेरिकन लेखिका हैं, अर्थात पर्ल एस बक जो है अमेरिकन लेखिका हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश। कहते हैं कि कहा जाता है इंडिया जो है, भारत जो है, ये पार्ट भारत जो है मतलब किसके जीवन का बैकग्राउंड है, किसके जीवन की कहानी है। पर्ल एस बक्स लाइफ इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो ये चैप्टर है आपका, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो चैप्टर है आपका, यह जो है किसके मतलब किसका बैकग्राउंड है, पर्ल एस बक। अर्थात कहते हैं पर्ल एस बक्स लाइफ। जी हाँ, यहाँ इंडिया जो आपको शॉर्ट में दिया गया, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो है किसके बैकग्राउंड के संदर्भ में लिखा गया, ये पर्ल एस, यानी ये जो है ना पर्ल एस बक के जीवन के बारे में। जी हाँ, पर्ल्स आपका गलत है, पर्ल्स
पर्ल, जी हाँ, सभी जगह इसको देख लेंगे। पर्ल एस बक, ये जो है पर्ल एस बक के जीवन के बारे में यह पूरी कहानी स्थित है। पूरी कहानी पर्ल एस बक के पूरी जीवनी के बारे में लिखा गया है, अर्थात इसके लाइफ के बारे में। आप लोग इसको लिखेंगे, आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा। तो चलेंगे हम लोग अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 में। लिख लिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज ए या एन डैश। कहते हैं इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज एक क्या है, यह एक जो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो है एक ऐसे है, एन ऐसे है, एक ऐसे है। और इसके साथ साथ यह जो है ना, यह एक प्रकार से यह एक ऐसे है, और इस साथ ही साथ ट्रेवलोंग भी है। यह ट्रेवलोंग भी, अर्थात यह एक यात्रा वृत्तांत भी है, अर्थात यह एक निबंध भी है और यह एक यात्रा वृत्तांत भी है। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो है बच्चों, यह एक ऐसे है और साथ ही साथ यह एक यात्रा वृत्तांत भी है, जो कि पर्ल एस बक के दौरान लिखा गया, पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। पर्ल एस बक हैड पर्ल एस बक हैड ए पर्ल एस बक ए और एन डैश फैमिली डॉक्टर, डैश फैमिली डॉक्टर। अर्थात पर्ल एस बक जो है ना, पर्ल एस बक के साथ जो है ना कौन है, पर्ल एस बक के पास जो कौन है, एक इंडियन फैमिली डॉक्टर है, जो कि मतलब कि उसके पास यहाँ आते हैं, इंडियन फैमिली डॉक्टर्स हैं पर्ल एस बक के साथ में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाई डिड पर्ल एस बक विजिट इंडिया, व्हाई डिड पर्ल एस बक विजिट इंडिया, कहते हैं पर्ल एस बक जो है ना, पर्ल एस बक जो है कि भारत क्यों आया हुआ था, यानी भारत जो है ना क्यों आई हुई थी, यानी भारत की यात्रा उन्होंने क्यों की हुई थी। टू सी यंग इंटेलेक्टल्स इन द cities and the present in the village, presents in the village, और साथ ही साथ कहते हैं यह जो है ना पर्ल एस बक इंडिया क्यों विजिट की हुई थी, भारत क्यों आई हुई थी, वह जो है ना भारत में जो है ना, भारत में वह जो है शहरों के युवा और बुद्धिजीवियों, शहर के युवा और बुद्धिजीवी युवा और गांव के बुद्धिजीवी युवाओं के बारे में, मतलब उन दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन जो ना, उन चीज़ों की जांच परख के बारे में आए हुए थे कि गांव और शहर में क्या अंतर होते हैं। इन्हीं चीज़ों के मतलब संदर्भ में वह इंडिया विजिट करने के लिए आए हुए थे। आप सब लोगों को पता ही होगा, इंडिया को यानी भारत को गांवों का देश कहा जाता है, भारत को गांवों का देश कहा जाता है, जहाँ की कहा जाता है भारत माता गांवों में बसती है। लेकिन भारत के गांवों में किसानों के साथ स्थिति क्या है, क्या दुर्दयनीय स्थिति है, इन्होंने अपने बैकग्राउंड में अर्थात अपने बायोग्राफी में इन्होंने लिखा हुआ है, या अपनी यात्रा वृत्तांत में जो इन्होंने देखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द
वर्ल्ड वार सेकेंड, कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जी हाँ, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल जो था ना, विंस्टन चर्चिल जो था वहां का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और कहते हैं कि इन द वर्ल्ड व्हेन डीड पियर्ल एसबर्ग विजिटेड इन इंडिया। कहते हैं कि भारत जो है ना, पियर्ल एसबर्ग जो है भारत कब आई हुई थी? पियर्ल एसबर्ग जो है भारत कब आई हुई थी? वर्ल्ड वार सेकेंड में, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत यात्रा करने के लिए आई हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ रहा है तुम सबको? कोई दिक्कत होंगे तो आप लोग बताएंगे, आप लोगों को मैं फिर से बताऊंगा, आप लोग भी बताएंगे। आप लोग जो भी समस्या हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मैं उसका जवाब दूंगा और आपकी समस्याओं को हल करने का कोशिश करूंगा। आप लोग इसको लिखेंगे जल्द से, फिर हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। लिख लिए होंगे? चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। चलते क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहना चाहता है? इन द वर्ड ऑफ राइटर, the most pitiable condition of the farmer was in dash। कहते हैं कि लेखक महोदय के शब्दों में अगर कहा जाता है तो फार्मर का जो ना, इंडिया के फार्मर के, किसानों की स्थिति जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना कि फार्मर वाज इन इंडिया, मतलब कि भारत में जो है किसानों की स्थिति बहुत ही पिटेबल है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा मतलब गंभीर और मतलब दयनीय स्थिति बनी हुई है। नाजीवाद और फांसीवाद यानी नाजिब्स एंड फासिज्म यानी नाजिब्स वाज एसोसिएटेड विथ डैश, यानी यह जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में जो था ना, मतलब अमेरिका में यह जो था नाजीवाद और फांसीवाद, ये जो नाजीवाद और फांसीवाद का जो सिस्टम था ना, नाजीवाद और फांसीवाद का यह नियम लगाया गया था। यह किसके द्वारा लगाया गया था? एडोल्फ हिटलर के द्वारा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे इसको, एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो है ना नाजीवाद और फांसीवाद का नियम लगाया हुआ था, एडोल्फ हिटलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहना चाहता है? हु डज द राइटर्स ब्लेम फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया। अर्थात कहते हैं प्रत्येक भारतीय बीमारों के लिए जो है ना, मतलब कि लेखिका महोदया ने ब्लेम्स लगा दिया है, तो वह जो है ना इंग्लैंड, मतलब कि इंग्लिश में कहता है कि भारतीय लोगों के लिए जो ना इंग्लिश के लिए ब्लेम्स लगा दिया है। अर्थात इंडिया के जितना भी वहाँ मतलब इसके पास अमेरिका जब जाते थे वहाँ जो है ना मतलब इनसे मुलाकात, मतलब यह जो ना भारत जो आए हुए थे, भारत से कुछ बुद्धिजीवियों को अमेरिका में कारोबार दिलाने, अर्थात यह जो था अमेरिकन थी लेकिन इसका फैमिली मेंबर्स जो था ना इंडिया से था, इसलिए इंडिया के प्रति बहुत ही ज़्यादा इसमें सद्भावना थी। इसीलिए जो है ना मतलब भारतीयों का जो ना इलाज, मतलब
बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, और उन्होंने अंग्रेजी पर जो ना मतलब इंग्लिश को लेकर के उन्होंने ब्लेम लगा दिया था वहाँ। क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में द गॉड अर्थ वाज रिटेन बाय, कहते हैं द गॉड अर्थ वाज, ये चैप्टर का नाम है द गॉड अर्थ वाज रिटेन बाय, अर्थात कहते हैं गॉड अर्थ जो है ना किसने लिखा हुआ है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, गॉड अर्थ जो है किसने लिखा हुआ है, पियर्स एस बक ने लिखा हुआ है, पियर्स एस बक ने उसको लिखा हुआ है, पियर्स एस बक ने। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में ऑन द विजिट ऑफ, कहते हैं कि हु वाज द, कहते हैं हु वाज द हेड ऑफ, हु वाज द हेड ऑफ हॉस्टस फैमिली, कहते हैं हॉस्टस फैमिली का हेड कौन था, वो जो हॉस्टस फैमिली था उसका हेड कौन था। जी हाँ इल्डेस्ट ब्रदर, जी हाँ इल्डेस्ट ब्रदर, यानी उस जिस घर में रहा करती था, जिस घर में या यात्रा करने के लिए दौरान आई हुई है फैमिली डॉक्टर्स के, यानी इंडियन फैमिली डॉक्टर्स के पास, जिसके पास वह रुकी हुई है, वह जो ना उसका उस घर का मालिक जो था, सबसे बड़ा भाई जो था ना उस घर का मालिक था, एल्डेस्ट ब्रदर जो था उस घर का मालिक था। यह देख करके उसको जो ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और बहुत ज़्यादा प्रेरणा भी मिलती है, अर्थात ऐसे ऐसे छाप उन्होंने अपने जीवन में ले करके गई कि वह भूल नहीं पाई, और उन्होंने अपने बायोग्राफी जो ना माई इंडिया माई बिलव्ड नाम का एक चैप्टर लिख दिया इन्होंने, इंडिया माई बिलव्ड के नाम से। तो आप लोगों को ये समझ में आ भी गई होगी अच्छे तरीके से, आप लोग इसको रटेंगे, ध्यान देंगे, और आप हमारे सिर्फ आवाज़ को सुने और लैंग्वेज को सुने और अच्छे तरीके से आप लोग इसको ध्यान देकर लिखें, तो जो है ना सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। तो ऑन द विजिट ऑफ ए certain village, the young host of the writer could speak fair, डैश डैश डैश, अर्थात कहते हैं जब पियर्स एस बक जो है ना गांवों का जब वह परिभ्रमण कर रही थी, पियर्स एस बक जो है ना गांव का जब परिभ्रमण कर रही थी, उन्होंने देखा ग्रामीण वर्ग के जो युवा वर्ग थे, ग्राम के जो युवा वर्ग थे, अर्थात पर्ल एस बक से जो था ना फटाफट अंग्रेजी में बतिया रहे थे, अर्थात अंग्रेजी में जो है ना अंग्रेजी बहुत ही फास्टतम तरीके से उससे बातचीत करते, किसी प्रकार से अंग्रेजी बोलने में हिचकिच नहीं हो रही थी, जिस कारण से यह बहुत ज़्यादा और अट्रैक्टिव हो गई और यह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गई इन चीज़ों को लेकर। इंग्लिश, अर्थात इंग्लिश जो था ना बहुत ही ज़्यादा फास्टली तरीके से बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 में कि व्हाट मेड द इंडियन innervated and the exhausted, कहते हैं कि व्हाट मेड द इंडियन इनर्वेटेड एंड द एक्सहॉस्टेड, कहते हैं कि किस बात ने भारतीयों को निराश और थका बना दिया है, किस बातों ने, किसने निराश, इन्वर्टेड मतलब निराश हो गया आपका, और ये हो गया आपका थका हुआ, इसको आप लोग ध्यान देंगे। कहते हैं कि किन बात ने, ऐसा क्या बात, ऐसे क्या चीज़ हैं जिन्होंने भारत को निराश और थका हुआ, भारतीयों को जो ना निराश और थका हुआ महसूस करा दिया है, थका हुआ बना दिया। जी हाँ, वह जो था कोलोनाइजेशन जो था ना, अर्थात
कोलोनाइजेशन जो था अर्थात उपनिवेशवाद जो था ना मेरे प्यारे बच्चों, उपनिवेशवाद, जी हाँ, इसका मतलब हो गया उपनिवेशवाद जो था, जो कि उपनिवेशवाद का विचार जो था, इन्होंने मानव को अर्थात इन्होंने भारतीयों को निराश और थका हुआ बना दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलोनाइजेशन, ये जो था ना, इसका जो था ना, इसको बना दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द राइटर, अकॉर्डिंग टू द राइटर व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ ए लीडर, ऑफ ए लीडर, कहते हैं एक नेता का प्रमुख गुण क्या है, अर्थात अकॉर्डिंग टू राइटर, लेखक के कथनानुसार, लेखक के कथनानुसार लीडर का एक क्वालिटी अर्थात अच्छा क्वालिटी क्या है लेखक का, अर्थात लीडर का एक अच्छा क्वालिटी क्या होना चाहिए, सेल्फलेसनेस। जी हाँ, सेल्फलेसनेस जो था ना, सेल्फलेसनेस अर्थात उसको जब मतलब कहते हैं, मतलब कि क्या कहते, मतलब सेल्फलेसनेस मतलब उसमें दया की भावना हो, किसी प्रकार का मतलब उसमें जो है ना सेल्फनेस, स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ हो, अर्थात उसका जो ना इन्होंने माना नेताओं का जो गुण होना चाहिए, नेताओं का जो वास्तविक गुण होना चाहिए वह निस्वार्थ होनी चाहिए, इन्होंने पियर लेसबर्ग ने माना था। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि the one who leaves their home to just the spread the Christianity are called, अर्थात जो कि कहते हैं कि टू द वन हु लिव्स देयर होम, कहते हैं कि वह जो कि घर को अपने घर को त्याग कर चुका, नहीं छोड़ चुका है, और वह जो है ना क्रिश्चियन धर्म को संपादन, क्रिश्चियन धर्म को ग्रहण कर चुका है, वह जो है ना क्या कहलाते हैं, वह जो है ना मिशनरीज कहलाएंगे। जी हाँ, अर्थात मिशनरीज वह कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है विच बुक ऑफ पियर्स एस बक बेस्ड ऑन इंडियन बैकग्राउंड, कहते हैं कि कौन सा कलेक्शन जो है ना पियर एस बक का, कौन सा कलेक्शन जो है इंडियन बैकग्राउंड के संदर्भ में, अर्थात भारतीय बैकग्राउंड के संदर्भ में इसको लिखा गया है, भारतीय बैकग्राउंड के संदर्भ में इसको लिखा गया है। तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में लिखेंगे, आप लोग इसको लिख भी लिए होंगे और आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझ भी गए होंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। इस बार मैं आपको अच्छे तरीके से मतलब साथ ही साथ आपको समझाते जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा कम माय बिलव्ड। मैंने बता रहा था कम माय बिलव्ड, अर्थात कहते हैं कि आओ मेरी प्रेमिका, कम माय बिलव्ड, आओ मेरी प्रेमिका, जो इन्होंने इंडियन अर्थात भारत में जो देखा, भारत का जो बैकग्राउंड था उसको जो देखा, उसी के संदर्भ में इन्होंने ये लिखा हुआ था, कम माय बिलव्ड इन्होंने लिखा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पर्ल्स एस बक, अर्थात पर्ल एस बक का जो था पूरा नाम क्या था, पर्ल एस बक का जो था पूरा नाम क्या था, तो आप लोग इसको लिख लेंगे। पर्ल एस बक का पूरा नाम था पर्ल्स साइडेन स्ट्रीकर बक। जी हाँ, इसका पूरा नाम था पर्ल्स साइडेन स्ट्रीकर्स बक, इसका पूरा नाम था। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने इस कहानी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में
जाना और लिखा और समझा। हमें उम्मीद है, कहते हैं हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्णतः आशा और विश्वास है कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप सबको कमेंट सेक्शन से जवाब मिला और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट।